मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक यूट्यूबर होना ना अब गुनाह बन चुका है। क्योंकि जो भी अब बड़े यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, सब हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए। पहले रजब भट्ट था और अब रिसेंटली डकी भाई को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इतने सालों से व्लॉगिंग कर रहे हैं। रजब भट्ट तो बहुत जल्दी फेमस हो गया, लेकिन डकी भाई ने तो बहुत मेहनत की है, तब वो यहाँ तक आए हैं और इतने मिलियंस उनके सब्सक्राइबर्स हुए हैं। अब मेहनत पे कुछ लोग कहेंगे क्या मेहनत की है, क्या कंटेंट है, बीवी दिखाता है, ये करता है। तो सबका अपना अपना कंटेंट होता है। शादी से पहले ही उनके मिलियंस में थे, आई थिंक 5 मिलियन या कुछ सब्सक्राइबर्स तो उनके शादी से पहले थे। अब वो जो भी व्लॉगिंग करते हैं, जो पसंद है लोगों को वही दिखाते हैं। उनका जो स्टाइल है बहुत ही रैंडम सा उनका व्लॉग होता है, कोई ऐसा जो है उसमें डायलॉग्स नहीं होते या कुछ नहीं होता, बस जो वो कर रहे होते हैं हरकतें और जो उनका एक स्टाइल है वो उसी तरह से व्लॉगिंग करते हैं और लोग वही पसंद करते हैं। उसी तरह उनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। और फिर ज़ाहिर है जब कोई बड़ा यूट्यूबर होता है तो उसको प्रमोशंस की भी ऑफ़र आती हैं और वो सारा कुछ होता है और लोग करते भी हैं प्रमोशंस। लेकिन अब अचानक से जो एक ज़वाल शुरू हुआ है यूट्यूबर्स का, पाकिस्तान में स्पेशली, बाहर के कंट्रीज़ में या इंडिया में इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं लेकिन कोई उन पे केस नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो भाई आग लगी हुई है कि कोई फेमस ना हो, और अगर कोई बहुत जल्दी फेमस हो गया है तो उसको साइड लाइन लगाना है। रजब भट्ट को इतना यहाँ पे परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो थक हार के अब ये मुल्क छोड़ के ही चला गया है। अब जो भी उसके पीछे रीज़न्स हैं, जो भी लीगल एक्शंस हैं, वो एक तरफ हैं। अच्छा, लीगल एक्शन की जहाँ तक बात है, वो होता है, ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे अब डकी भाई के ऊपर कोई केस है कि उन्होंने कोई गलत ऐप को प्रमोट किया है, तो वो बात सही है, ठीक है, होना चाहिए एक्शन। लेकिन रजब भट्ट पे तो कोई ऐसा केस नहीं था। रजब भट्ट पे तो इतने झूठे झूठे केस बनाए गए। क्यों? नफ़रत में, कि नफ़रत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके घर पे फायरिंग तक करवा दी। तो जाहिर है फिर उसको कुछ भी जितना उसने घर बनाया, शादी के बाद उसे कोई खुशी नसीब नहीं हुई। शादी के बाद से ही वो अपने घर से बाहर है, और वो जो घर बना ना उसमें रहना नसीब हुआ, तो वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब ना उसके माँ बाप घर पे हैं, ना वो ख़ुद घर पे है। तो एक तो ये केस, और अब डकी भाई का जब से मैंने देखा है ना, मुझे इतना दुख हो रहा है, क्योंकि वो तो बहुत सालों से व्लॉगिंग कर रहे हैं, इतने साल से व्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। अब उनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और अब उन्होंने अभी रिसेंटली एक घर लिया, उन्होंने वो वीडियो भी शेयर की। बस उसके बाद से जो लगी है ना नज़र, कि फ़ौरन ही अरेस्ट कर लिया गया उनको। अच्छा ठीक है, ये बात एक तरफ के उन पे लीगल एक्शन है, उन्होंने कोई ऐसी प्रमोट की है ऐप, वो जो मैं इतनी लीगल चीज़ें तो नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि एक बेसिक मैनर्स होते हैं। वो कोई ऐसा मामूली इंसान तो नहीं है ना, वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, और यूट्यूबर बनना बहुत बड़ी बात होती है। एक्टर्स भी होते हैं, सबके अपने अपने प्रोफेशंस हैं, तो यूट्यूबर बनना कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो एक बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं सेम प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। जो डकी भाई का प्रोफेशन है वही मेरा प्रोफेशन है, मैं यूट्यूबर हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी वॉइस रेज़ कर रही हूँ। पता नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ, तो मैं ज़रूर रखूँगी। और जो लोग भी एग्री करते हैं ना मेरी बात से, वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और मुझे पता है काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग उनको पसंद नहीं करते। उनको पसंद करना या ना करना वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी मेरे सामने टिकटॉक पे एक वीडियो आई जिसमें उनको ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। वो वीडियो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। जो भी एक्शन आपने लेना है आप लें उनके ख़िलाफ़, वो भी अपनी तरफ से करेंगे, वकील और जो भी मामलात होते हैं आप लोग यहाँ से कार्रवाई करें, तो वो सारा टॉपिक अलग है। लेकिन एक बेसिक मैनर्स होते हैं। इस तरह से घसीटते हुए हाथ में हथकड़ी और ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो मतलब वो चीज़ देख के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो The कोई next मामूली day, छोटा मोटा इंसान नहीं है। कोई आपने चोर नहीं पकड़ लिया, या कोई ऐसा गली में चलता हुआ कोई मुजरिम नहीं है वो, जिसको आप ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ देख के ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है इस टाइम। और बस मैं क्या बताऊं, लोग कहेंगे कि ये बहुत ओवर कर रही है, लेकिन लिटरली जब मैंने वो वीडियो देखी है ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए।
क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक्शंस होते हैं, लीगल एक्शंस होते हैं, सब होता है, वो सब बातें हैं, एक तरफ हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह रही हूँ ना, उसके बारे में मैं इतना जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बेसिक मैनर की बात कर रही हूँ कि इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो बस अभी मेरा दिल इतना ज़्यादा भरा हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वॉइस तो रेज़ करूं कि आई स्टैंड विद डकी भाई। आपको एक्शन लेना है आप लो, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है किसी भी काम को करने का। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे इन चीज़ों में पढ़ना है, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है डकी भाई को इस तरह से देख के। और ज़ाहिर है नज़रें बद है, अभी घर लिया उन्होंने, वो सारा कुछ दिखाया तो नज़र तो लगती ही है, जैसे रजब भट्ट को लगी और अब डकी भाई का नंबर आ गया और अब सब डकी भाई के पीछे पड़ गए। अच्छा, इंडिया में इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, लेकिन वो भी ऐप्स को प्रमोट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट अपने यूट्यूबर्स का ना बहुत सपोर्ट करती है। तो वहाँ पे देख लें, कोई ऐसा केस कभी सामने नहीं आया होगा, या होंगे एक आध कोई केस होगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि आए दिन किसी भी बड़े यूट्यूबर को पकड़ लो और उसका पीछा कर लो और उसको ख़त्म करके जान छोड़ो। तो ये सिर्फ मैंने यहीं पे देखी ये चीज़। और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी बात रख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी वॉइस रेज़ कर सकती हूँ। तो आई स्टैंड विद डकी भाई। और जो लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, तो बातें करते करते यहाँ पे मैंने पहले एक दिन का सारा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो कपड़े वगैरह वॉश करवा रही थी। उसके बाद फिर डिनर मैंने नहीं बनाया था, पिज़्ज़ा आ गया था, मेरे हस्बैंड अचानक से पिज़्ज़ा लेके आ गए। अच्छा, वैसे ना मैं डोमिनोज़ का ही पिज़्ज़ा खाती हूँ, मुझे वो पसंद है, लेकिन ये एक नई जगह से लेके आए थे, अच्छा था, लेकिन अगर डोमिनोज़ का खाने के बाद इसको कंपेयर करो ना तो इतनी मतलब वो बात नहीं थी जैसे कि डोमिनोज़ का टेक्स मैक्स होता है, तो मैं तो वही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। खैर वो खा लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हो गया है, नाश्ता किया हमने, और अब यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में बना रही हूँ ढाबा स्टाइल माश की दाल। ये इतनी टेस्टी बनती है, मतलब मैं दाल लवर नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, पसंद है मुझे पर ज़्यादा दाल चावल, बस इससे रोटी से मैं दालें नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये वाली दाल तो मैंने ख़ुद अपने शौक़ से बनाई क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। तो अगर इस दाल का फ़ाइनल लुक देख के आप लोगों का दिल करे ना खाने का, तो इसकी डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाना भी बहुत आसान है और टेस्ट तो बहुत लाजवाब होता है। जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और रास्ते में जो ढाबे आते हैं वहाँ से ज़्यादातर लोग दाल लेते हैं खाने में ना, तो उसी तरह का इसका फ्लेवर होता है। तड़के वाली ये दाल बनती है और बहुत टेस्टी होती है, बहुत अमेजिंग। तो आप घर पे बना सकते हैं, सेम रेसिपी फॉलो करें जो मैंने शेयर की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी याद से। अगर फ़ाइनल लुक देखने के बाद आपका दिल करे ना तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो बस अब मैं फ़ाइनल इस पर गरम मसाला डाल रही हूँ और एक तड़का इसमें लगेगा। उस तड़के से जो है ना इसका टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है, इतनी ये मज़े की हो जाती है ना। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मसाले को ग्राइंड किया है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हो जाता है। अगर वो प्याज और टमाटर मुँह में आएंगे ना तो वो इतने मज़े के नहीं लगते, तो आप लोग भी इसी तरह से ना इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, उससे ये बहुत टेस्टी हो जाती है। तो मैंने इस पर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी और अब एक तड़का लगा लेते हैं हम इस पर मज़ेदार सा। ऑयल में मैंने ज़ीरा डाला, साथ ही कसूरी मेथी डाल दी 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये काम ना आपने बहुत फटाफट करना है क्योंकि कसूरी मेथी भी बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, तो इसलिए आपने टाइम नहीं लगाना। और साथ ही अब ½ टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर डाल दूँगी या कश्मीरी लाल मिर्चें, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। और बस ये डालने के फ़ौरन बाद ही ना आपने इसको चूल्हे से हटा लेना है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्चें या पेपरिका दोनों बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, तो इस वजह से आप फटाफट से ना इसका तड़का लगा दें दाल में। तो यहाँ पे अब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी माश दाल तड़का बनके तैयार हो गई है। आप लोग इसका लुक चेक करें, अभी मैं आप लोगों को क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी तो आपका डेफिनेटली दिल करेगा ये दाल खाने का। देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है ना, और कितनी खिली खिली दाल है, बिल्कुल भी मशी मशी नहीं हुई है।
अच्छे से हमने इसको बॉईल किया था, हाफ़ डन होने तक इसको बॉईल करना होता है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता, वरना जब आप मसाले में डाल के पकाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और अपनी शेप लूज़ कर देगी। तो इस तरह से आपने इसको बॉईल करना है। डिटेल रेसिपी आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों का दिल करे तो। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से ये फुलके भी बना लूँगी। रोटी बनाना भी जो है ना एक बहुत ही बड़ा काम होता है और चाहे 4 रोटियाँ बने या 5, लेकिन ये बस बनाने में जो हालत हो जाती है ना, मेरा तो दिल चाहता है बस पकी पकाई रोटी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर है पकानी पड़ती है। और बाहर की, पहले तो हम बाहर की खाते थे क्योंकि मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, लेकिन अब देख लें कितनी अच्छी रोटी बनने लग गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फुलके बनते हैं और मुझे खुद हैरत होती है कि मैं कैसे बनाने लग गई इतनी अच्छी रोटी, लेकिन ज़ाहिर है मैंने प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, तब जाके जो है इस तरह की ये फूली फूली रोटी बनती है। अच्छा, कभी तो पूरी अच्छे से फूल जाती है, लेकिन कभी हवा निकल जाती है। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।